जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज शायद आप पहली बार सुनेंगे कि जवान की डिसेबिलिटी 20% से कम, लेकिन फिर भी मिलेगी उसे डिसेबिलिटी पेंशन। क्या है ये खबर, कहाँ से निकली? देखिए, आपके सामने जागरण में प्रकाशित हुई है और ये है 31 मार्च की खबर है। केंद्र सरकार की याचिका खारिज, हाई कोर्ट का फैसला। 20% से कम विकलांगता फिर भी मिलेगी पेंशन। 20% से विकलांगता कम है, उसके बावजूद भी आप पेंशन मिलेगी, ऐसी खबर छपी है। यकीन नहीं हुआ तो मैंने इसके ऑर्डर को ढूंढने की कोशिश की, कहाँ से निकली है खबर, तो हम इसके हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पर पहुंचे। अब मैं आपके सामने वो कोर्ट की कॉपी लेके आता हूं। देखिए, ये आपके सामने है। 27 मार्च 2026 का ऑर्डर है और ऑर्डर है इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस लेफ्टिनेंट कर्नल अमृता पैकुला ज्योतिर लक्ष्मी, इनकी तरफ से। और जो जजमेंट दिया है, जो कोरम था, जो जजेस की जो बेंच थी, उसमें थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक मनचंदा जी। अब देखिए दोस्तों, मामला है क्या। जो विक्टिम हैं, जिन्होंने ये कोर्ट केस जीता है, जिनके फेवर में ये जजमेंट आया है, उनके बारे में बात करते हैं। तो 5 सितंबर 1989 के अंदर वो सेना के अंदर एनरोल्ड हुए, लेफ्टिनेंट कर्नल अमृता जी, और वो इनवैलिडेटेड आउट कर दी गई सर्विस से 19 मार्च 2017 में मेडिकल कैटेगरी P2 परमानेंट करके। और उनको जो डिसेबिलिटी जो उनकी असेस कही गई थी 20% से कम थी, यानी कि 15 से 19% के बीच में रखा और बोर्ड आउट कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ थी कि बोर्ड आउट करते समय उसमें लिखा था कि जो उनकी जो बीमारी थी वो असेस्ड एज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, यानी कि ये बीमारी जो हुई फौज की सर्विस के कारण हुई, ये स्वीकार किया यहाँ पर। तो डिसेबिलिटी दी, लेकिन 20% से कम। और 20% से जब कम डिसेबिलिटी होती है तो डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती है। ऐसा ही अब तक हम पढ़ते सुनते देखते आए, लेकिन आज पहली बार पता चल रहा है कि 20% से कम डिसेबिलिटी होने पर भी डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इनको जब डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली तो इन्होंने AFT का दरवाज़ा खटखटाया। AFT ने उनके हक में फैसला दिया। AFT के फैसले को गवर्नमेंट ने चैलेंज किया और वो हाई कोर्ट ने भी AFT के फैसले को स्वीकार किया। और हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो चीज़ें बताई, कुछ इम्पोर्टेंट, वो कुछ इस तरीके से हैं। उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के सुखविंदर सिंह केस का एक हवाला दिया और दूसरा उन्होंने हवाला दिया राम अवतार केस का। ये दोनों ही केस सुप्रीम कोर्ट के हैं और दोनों ही केस डिसेबिलिटी पेंशन से रिलेटेड है। जब उन्होंने कहा गया है कि जब डिसेबिलिटी इतनी है कि आप एक जवान को सेना से बाहर भेज रहे हो, तो फिर वो 20% से कम कैसे हो सकती है? फिर आप उसको डिसेबिलिटी पेंशन क्यों नहीं दे रहे हो? यानी 20% से भी कम डिसेबिलिटी वाले को आप घर कैसे भेज रहे हो? ये इस तरीके के कोर्ट ने तर्कें दी और कुल मिला के जो गवर्नमेंट का जो चैलेंज था, पिटीशन था, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। और जो AFT ने फैसला दिया था वही फैसला मान्य किया और कहा कि 20% या उससे कम जो डिसेबिलिटी है वो ट्रीट की जाएगी एज ए 50%। तो 50% डिसेबिलिटी के साथ उनको पेंशन देनी होगी, ये कोर्ट ने आदेश दिया। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर है और ये उन्होंने 50% राउंड ऑफ कर दी उनकी डिसेबिलिटी। तो ये थी जानकारी। 20% से कम डिसेबिलिटी होने पर भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल सकती है।
किसी भी केस को अगर कोई ये कहता है कि ऐसा ऑर्डर है ही नहीं, कोई ये कहता है आपके किसी भी मसले में कि ऐसा नहीं है, तो ऐसा जो बताने वाला है शायद उसको पूरी जानकारी ना हो। इसलिए आपकी अगर कोई समस्या है तो आप एडवोकेट के पास जाएं, कोई पुराना केस लड़ा हुआ है उसके पास जाएं, लोगों से सलाह मशवरा करें, आपके जो संगठन हैं उनके बीच में जाएं, बात करें, कोर्ट में जाएं, लेकिन घर ना बैठें, ये मान के ना बैठें कि मेरी किस्मत में यही था। नहीं, किस्मत पर नहीं, आप अपने कर्म पर भरोसा करो। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है। और इस तरह की जानकारियां अपने तक ना रखें। पसंद आई तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके शेयर करने से ये जानकारी कुछ लोगों तक पहुंचती है और उनमें से एक को भी फायदा होता है तो आपका जीवन धन्य है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।